जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत कुमार शाह। आज हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा 2025 में जो फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं उसकी परीक्षा कब होगी, और इसका जो मैं ना ऑफिशियल प्रमाण भी आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने उठा और हवा में बात कर ली। और साथ ही साथ ये प्रमाण कहाँ से निकल के आया, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो परीक्षा नियंत्रक जी हैं उन्होंने क्या कहा, क्या कहानी बताई कि कब तक होगी परीक्षा। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि देखिए, दरअसल अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है, और जो परीक्षा की तिथि निर्धारण करती है वो उसकी एक कमेटी के मेंबर है जिसमें 2-3 लोग होते हैं। उसमें उन्होंने साफ साफ से कहा कि दिसंबर माह में हम उनके पास कोई भी एक भी दिन परीक्षा कराने के कोई ऐसे वैकेंट तिथि नहीं है। कुछ दिन किसी दिन यूपीएससी ने, किसी दिन बैंकिंग परीक्षाओं ने, और किसी दिन एसएससी ने उन्होंने बुक कर रखा है। और साथ ही साथ अगर वो दिसंबर में करा भी पाएंगे तो 5-7 हजार, बहुत लोग उसको सुन के कंफ्यूज हो रहे होंगे। 5-7 हजार, अरे 5-7 हजार का, अरे नहीं, 5-7 हजार कैंडिडेट बैठ पाए, इतने लोगों का वहां जुगाड़ है। और साथ ही साथ जो बाबू परीक्षा भवन है वो भी अभी इनके परीक्षा जो जहाँ सेंटर होता है उसमें भी शामिल नहीं हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अभी चुनाव का भी माहौल है। तो अभी एक बड़ी बात निकल के आती है कि चुनाव भी है, चुनाव के कारण भी टलेगा परीक्षा। तो बात ये निकल के आती है कि अभी सितंबर है ही, अक्टूबर नवंबर, भाई चुनाव दिसंबर। तो अल्टीमेटली मान के चलिए कि इस साल परीक्षा नहीं, आपकी परीक्षा जनवरी ऑनवर्ड से, मतलब अगर इनको करना होगा इतना जल्दी, तो वो आनंद फानन में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मेरे अनुसार अब ये परीक्षा का जो तिथि है वो जनवरी में आपको देखने को, मतलब जनवरी या फरवरी, जनवरी के लास्ट लास्ट वीक तक देखने को मिल जाए, या फरवरी के फर्स्ट फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाए। मतलब आपको किसी भी हाल में 15 जनवरी से रुझान आना शुरू हो जाएगा। भाई आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, भाई आपको कुछ भी कर दिया, मतलब आपको ये बता दिया जाएगा, आपको शॉर्ट नोटिस जारी करके बता दिया गया कि हाँ भाई अगले माह से परीक्षा शुरू होगी, कुछ भी कर दिया जाएगा, मतलब आपको जनवरी तक। तो अभी आपके पास मौका है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, इस परीक्षा में क्या क्या आ रहा है। पहले तो भाषा आ रही है, जो भाषा आ रहा है वो 30% क्वालिफाइंग, चलो हटाओ। उसके बाद आ रहा है जनरल जीके जीके जिसको बोल सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। और उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि टोटल 6 घंटे की परीक्षा है। 6 घंटा बैठने का प्रैक्टिस करना अगर आप आज से शुरू करेंगे तभी कोई उपाय। यानी अगर आपने जिस दिन भी सेट लगाने का सोचा तो आपको भाई दो 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 और दो, मतलब देखिए, अगर आप, ऐसा तो नहीं होगा कि हिंदी का पेपर है, आपने सोचा 30 नंबर का बना के हिंदी और मैथ्स 30, हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर क्वालिफाएंगे, 30 नंबर बना के निकल देते हैं। तो 30 नंबर बना के अगर आप गलती से भी निकलने की कोशिश कर दीजिएगा तो आपको कौन निकलने देगा, 2 घंटा तो फिर भी बैठा देगा। उसके बाद पहले भाषा ले लेगा, फिर जीके जीएस लेगा, और लास्ट में मैथ बनवाएगा, जब तक आपका दिमाग स्लो हो जाएगा। तो उस चीज को सलटने के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग, शायद मूवी था, जिसमें मैंने देखा था कि उन्होंने अपने कमर में टायर बांध के वो दौड़ रहे थे। दरअसल वो भी जानते हैं कि कमर में टायर बांध के दौड़ेंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और मैं जितना फोर्स ज्यादा लगा के दौड़ूंगा, मतलब अभी कठिनाई से, देखिए जब भी कोई आदमी दुख से सुख में जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी अचानक से अगर पूरी गर्मी लग रही है, पसीने में लोथ पोत है, और जैसे ही रूम का दरवाजा खोले, अंदर एकदम चिल्ड एसी चल रही है, कितना मजा आ जाता है, एकदम कितनी सुख की प्राप्ति होती है। वही कहानी है कि अभी आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में परिश्रम करना शुरू कर देना, अभी से पढ़ाई शुरू कर लीजिए। कल बीपीएससी एईडीओ के लिए मैं मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर लेके आ रहा हूं। कल सुबह 11 बजे मेरी क्लास है, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल सुबह यानी कि संडे को सुबह, यानी कि भाई साहब कितनी तारीख हो जाएगी, 7 सितंबर को सुबह मिलना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। दिस इज कुमार निशांत साइनिंग ऑफ।